बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको तहारत के बारे में कुछ बताऊंगी। नमाज से पहले सबसे जरूरी चीज है तहारत का हासिल करना, जो कि वजू की सूरत में होगी। अब वजू करने का तरीका ये है कि सबसे पहले ऊंची जगह पर किबला रुख होकर बैठें। लेकिन आजकल के दौर में हर घर में वॉश बेसिन की सहूलत मौजूद है। वॉश बेसिन पर वजू करना बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन जो फजीलत एहतमाम के साथ वजू करने में हासिल होती है वो ना होगी। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर दोनों हाथ गट्टों तक धोना, फिर 3 बार कुल्ली करना, मिसवाक करना। अगर मिसवाक ना हो तो दाएं हाथ की शहादत की उंगली से दांत साफ करना, फिर 3 बार नाक में पानी डालना और बाएं हाथ से नाक साफ करना, फिर 3 बार चेहरा धोना, पेशानी के बालों से लेकर ठोड़ी के नीचे तक और एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक अच्छी तरह चेहरा धोना, फिर 3 बार दायां हाथ कोहनी समेत धोना, फिर 3 बार बायां हाथ कोहनी समेत धोना, फिर 1 बार सारे सर का मसाह करना, फिर कानों का मसाह करना। शहादत की उंगलियों से कानों की अंदर की जानिब मसाह करेंगे और अंगूठों से कानों की ऊपरी जानिब मसाह करेंगे। फिर उंगलियों की पुश्त से गर्दन का मसाह करना। गले का मसाह करना मकरूह और मना है। फिर 3 बार दायां पांव टखने समेत धोना, फिर 3 बार बायां पांव टखने समेत धोना और आखिर में दुआ पढ़ना। वजू में कुछ चीजें फर्ज होती हैं, अगर उनमें एक भी चीज छूट जाए तो वजू नहीं होता। और वजू के फराइज 4 हैं। सबसे पहले मुंह धोना, यानी अच्छी तरह से पेशानी के बालों से लेकर ठोड़ी के नीचे तक और दाएं कान की लो से बाएं कान की लो तक पूरा चेहरा धोना, फिर 1 बार दायां हाथ कोहनी समेत धोना, फिर 1 बार बायां हाथ कोहनी समेत धोना, फिर 1 बार चौथाई सर का मसाह करना, फिर दोनों पांव टखनों समेत धोना। ये वजू के फराइज हैं। अगर इनमें से एक भी चीज छूट गई तो वजू ना होगा। और इसके अलावा कुछ चीजें सुन्नतें हैं, जैसे दोनों हाथ गट्टों तक धोना, कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, मिसवाक करना और हर अज़ को 3 बार धोना। ये सुन्नतें हैं। अगर इनको ना किया जाए तो वजू तो हो जाता है, लेकिन वजू का सवाब हासिल नहीं होगा।